डायोजनीस यूनान में एक फकीर हुआ, महावीर की तरह फकीर था, नग्न रहता था, अलमस्त आदमी था, कोई चिंता फिक्र न थी, तो मस्त था, शरीर स्वस्थ था, शक्तिशाली था। कुछ लोग निकल रहे थे जंगल से, एक झाड़ के नीचे विश्राम कर रहा था। 8 आदमी थे वो, उनका धंधा गुलामों को बेचना था। उन्होंने इस मस्त आदमी को सोए देखा, उन्होंने कहा अगर ये पकड़ में आ जाए, लेकिन इसको पकड़ो कैसे, हालांकि ये सो रहा है, हम 8 हैं, मगर अगर ये जाग गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अगर ये हाथ आ जाए तो खूब दाम मिल सकते हैं, हमने बहुत गुलाम बेचे, मगर इस गुलाम को तो बाजार में ले जाएंगे तो ऐसा हीरा कभी आया ही नहीं, इसके तो बड़े दाम मिल जाएंगे। क्या करें, वो बेचारी कर रहे थे। उनकी बातचीत सुन के डायोजनीस की नींद खुल गई, तो उसने आंखें बंद ही किया कि तुम परेशान मत हो, बांध लो, चलूंगा साथ, घबराओ मत। वो और भी घबरा है कि ये आदमी किस तरह का है। आदमी को गुलाम बनाना हो तो 1000 झंझटें खड़ी करता है, कमजोर आदमी भी करता है, वो भी उछल कूद मचाता है, शोरगुल मचाता है, मारपीट करेगा, उसमें भी ताकत आ जाती। और ये आदमी ऐसे ही पड़ा और आंखें बंद की, आंख खोल के भी नहीं देखा कि कौन हो क्या हो। उसने कहा कि ज्यादा चिंता फिक्र मत करो, चिंता फिक्र का मैं दुश्मन हूं, यही मेरी शिक्षा है कि चिंता फिक्र छोड़ो, तुम बांध ही लो, मैं चलने को राजी हूं, मैं कोई अड़चन खड़ी ना करूंगा। डरते डरते उन्होंने उसके हाथ बांधे, उसने हाथ आगे कर दिए, बांध तो लिया उसे, लेकिन भीतर कुछ टूट गया उनके। यह आदमी बांधने जैसा है नहीं। इतना स्वतंत्र आदमी उन्होंने देखा ही न था, जो बंधने को इतनी आसानी से राजी हो। सिर्फ परम स्वतंत्र आदमी ही बंधने को राजी हो सकता है। उसको अपने पे इतना भरोसा है, अपनी स्वतंत्रता की इतनी श्रद्धा है कि क्या तुम उसे मिटाओगे। और जिसको 8 आदमी मिलकर मिटा दें वो भी कोई मोक्ष है, वो भी कोई स्वतंत्रता है, मुक्ति है। जिसको कोई गुरु मिटा दे वो भी कोई मोक्ष है। कृष्णमूर्ति के पास कमजोर आदमी इकट्ठे हो गए, अहंकारी और कमजोर, अपने को बचाने में लगे हैं, डर रहे हैं, इसलिए वो मेरे पास कैसे आएंगे, यहां खतरा हो सकता है। डायोजनीस बन गया। उसने फिर पूछा कि किस तरफ चलें, क्योंकि तुम बता दो, क्योंकि मैं जरा तगड़ा आदमी हूं, अगर मैं पूरब जाऊं तो तुमको पूरब जाना पड़ेगा, तुम 8 कुछ कर ना पाओगे, इसलिए तुम मुझे राह बता दो और एक आदमी आगे हो जाए। कहां चलना है? एक आदमी आगे हो गया, लेकिन रास्ते में उन लोगों का उसका बड़ा प्रभाव पड़ने लगा। उसकी मस्ती, उसकी चाल, वो गीत गुनगुनाए हो जैसे कि जंगल से लाया शेर हो, और इतना निर्भीक कि तुम उसे बांध भी ना सको, बंधने को भी खुद ही राजी हो। आखिर वो पूछने लगे तुम आदमी किस तरह के हो? ऐसा आदमी हमने देखा नहीं, जिंदगी हमें गुलामों का धंधा करते हो गई। उसने कहा तुम भी गुलाम हो, गुलामों का धंधा करने वाले गुलामों से बेहतर नहीं हो सकते। जो तुम्हें बांधते हैं, याद रखना, वो भी बंधे हुए ही लोग हो सकते हैं। कौन मुक्त आदमी तुम्हें बांधेगा? क्योंकि मुक्त भली भांति जानता है जिसको तुम बांधोगे उससे तुम बंध जाओगे। बंधन एक तरफा नहीं होता, बंधन दुधारी धार है। जब मैं तुम्हें बांधूंगा तो मैं भी बंधा तुम्हारे साथ, तुम जहां घसटोगे मुझे भी घसटना पड़ेगा। डायोजनीस ने कहा हम इस राज को समझ गए कि गुलाम ही गुलामों को बांधते हैं, परतंत्र लोग ही परतंत्रों को परतंत्र करते हैं। हम स्वतंत्र हैं, तुम हमें क्या बांधोगे, हम खुद ही बंधे। उससे बड़े प्रभावित हो गए। उन्होंने धीरे धीरे अपनी जंजीरें भी निकाल ली। उन्होंने कहा कि तुम तो वैसे ही चल रहे हो साथ। वो साथ रहा, बाजार आ गया, भीड़ लग गई उसके आसपास, लेकिन लोगों को तय करना मुश्किल हुआ कि मालिक कौन है, गुलाम कौन है। उन मालिकों ने, तथाकथित मालिकों ने आवाज भी दी, बताया भी कि हमें गुलाम को ले आए, लेकिन गुलाम को देखा बहुत शक्तिशाली, बिना जंजीरों के। डायोजनीस ने कहा कि रुको, तुमसे न चलेगा काम। वो खड़ा हो गया टिकटी पर, जिस पर खड़े होकर नीलाम किए जाते थे गुलाम, और उसने खड़े होकर जो बात कही वो बड़ी अनूठी। उसने कहा कि मालिक बिकने आया है, कोई गुलाम खरीदने को तैयार है?
एक मालिक बिकने आया है, कोई गुलाम खरीदने को तैयार है? मालिक तो मालिक है कारागृह में भी, और गुलाम तो गुलाम ही रहेगा खुले आकाश के नीचे भी, क्योंकि गुलामी या स्वतंत्रता बाहर की घटनाएं नहीं, जंजीरों से उनका कुछ लेना देना नहीं, भीतर की गुणवत्ता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं झुको, जहां तुम्हारी मौज आए वहां झुको। कृष्णमूर्ति मिलने तो नाचो, झुको, नमस्कार करो। वहां भी दिया जला है, वो दिया तो एक ही सूरज की रोशनी है। तुम्हें मेहर बाबा मिल जाए रास्ते पर, उनके साथ भी हो लो, उनके साथ भी नाचो। अगर तुम ठीक से समझो तो यही मेरा तुम्हें मुक्त करने का उपाय है। इसलिए मैं कृष्ण पे बोलता हूं, बुद्ध पे बोलता हूं, महावीर पे बोलता हूं, ताकि तुम कहीं बंध न जाओ, सबसे मुक्त हो जाओ। तुम सबको प्रेम कर सको और सबसे मुक्त हो जाओ। और ये बड़े मजे की बात है, बड़ी जटिल है, विरोधाभासी है। अगर तुम सबसे मुक्त होना चाहते हो तो सबके प्रति समर्पित हो जाने के सिवाय कोई उपाय नहीं। तब तुम्हें कोई भी ना बांध पाएगा। तब न महावीर, न बुद्ध, न कृष्ण,